नवाज शरीफ ने वतन वापसी के साथ नई सियासी इनिंग्स का आगाज कर दिया। चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब भी तकमील के करीब। लीगी कायद के सियासी अरूजो ज़वाल की दास्तान इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे। 70 की दहाई में सियासत में शमूलियत इख्तियार करने के बाद नवाज शरीफ को जनरल ज़िया के दौर में पहली बार हुकूमत में काम करने का मौका मिला, जिसमें वो बतौर वजीर खजाना तैनात हुए। 1925 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने वजीर आला बनकर पंजाब की बागडोर संभाली और बतौर हुक्मरान अपने सियासी कैरियर का बाकायदा आगाज किया। फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की क़यादत करते हुए 1988 में दोबारा वजीर आला और 1990 में पहली बार वजीर आजम मुंतखब हुए, मगर सदर गुलाम इसहाक खान से इख्तलाफात के बाइस उनकी पहली हुकूमत 3 साल से ज्यादा न चल सकी। नवाज शरीफ 1997 में दूसरी बार मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए, मगर इस बार 3/4 अक्सरियत यानी पहले से ज्यादा सियासी कुव्वत के साथ। ये नवाज शरीफ के उसी दौर की बात है जब 1998 में पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए और दुनिया की छठी जौहरी कुव्वत बनकर उभरा। मगर क्या कीजिए कि 1999 में एक और मार्शल लॉ आया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की चलती हुकूमत को घर भेज दिया, जिसके बाद लीगी कायद ने कई साल तक सऊदी अरब में जिला वतनी काटी और फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ मिसाक़े जमहूरियत के नतीजे में वतन वापस लौटे। लाहौर पहुंचने पर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। 2013 में इक़्तिदार का हुमा फिर नवाज शरीफ के सर पर बैठा और उन्होंने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाकर फिर मुल्क की बागडोर संभाल ली, मगर इस बार भी वो अपनी मुद्दत पूरी न कर सके और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें पानामा केस में नाअहल करार देकर इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। 5-0 के इस फैसले में नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की तहकीकात का भी हुक्म दिया गया। साबिक वजीर आजम ने एहतसाब अदालत में 80 से ज़ायद पेशियां भुगती और इस बार भी वही फैसला आया जिसका नून लीग को डर था। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद बामुशक्कत और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुना दी। नवाज शरीफ ने ये फैसला अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा उसी अपार्टमेंट में सुना जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई थी। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के बाद 13 जुलाई को नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा वतन वापस लौटे, जहां उन्हें एयरपोर्ट से ही हिरासत में लेकर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस सारी एपिसोड के दौरान मुल्क में आम इंतखाबात हुए और अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बन गए। सितंबर में नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज का कैंसर के बाइस इंतकाल हुआ तो उन्हें 1 हफ्ते के पैरोल पर रिहाई मिली, जिसके बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को दोबारा जेल भेज दिया गया। चंद रोज बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर फैसला सुनाया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को कालादम करार देते हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। मगर बरियत के बावजूद केसेस की भरमार जारी रही और इन सख्तियों के बाइस मियां साहब बीमार पड़ गए और नवंबर 2019 में वफाकी हुकूमत की मशरूत मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बाहर जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वो तकरीबन 4 साल तक लंदन में मुकीम रहे और अब एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान वापस आ गए हैं। क्रिकेट का बुखार और मक्खनी हांडी का प्यार, डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।